एक बात बता, तेरी साड़ी का पल्लू फट कैसे गया? अरे मैं जब खिड़की से अंदर आ रही थी तो उसकी कील में मेरा पल्लू अटक गया था, तब फट गया। अब क्या करूं? अरे ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी है, बता जरा क्या हुआ? मम्मी जी, मेरे कमरे के दरवाजे में एक कील है, बस उसी में मेरा पल्लू अटक गया था और फट गया। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना और जाकर कपड़े बदल लो। उसके बाद प्रीति अपने कमरे में जाती और कपड़े बदलती है। इस तरह प्रीति का अब खिड़की से अपने ससुराल से मायके जाने की आदत हो गई थी। वो अक्सर मौका देखकर चली जाया करती थी और एक बार जब प्रीति खिड़की से अंदर आ रही थी तब रोहन देख लेता है। अरे तुम इस तरह खिड़की से अपने मायके क्यों जा रही हो? रोहन के पकड़े जाने पर प्रीति उसे सारी बात बताती है। तो इस तरह मम्मी के टोकने के बाद मुझे छुप कर जाना पड़ता है? हाँ, लेकिन ये सब थोड़ा गलत है। तुम फिर भी मम्मी से छुप कर जा रही हो, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अभी मम्मी नाराज है तो मुझे यकीन है कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन के समझाने के बाद भी प्रीति नहीं मानती। एक दिन रिया ने खुद प्रीति को उसके कमरे में जाते हुए देखा था। तब रिया पीछे पीछे प्रीति के कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में जाने के बाद प्रीति वहां से गायब हो चुकी थी। अरे भाभी अचानक से कहाँ गायब हो जाती हैं? अभी तो मैंने उन्हें कमरे में ही आते हुए देखा था। अजीब बात है। फिर जब बाद में प्रीति मायके से वापस खिड़की पर चढ़कर अंदर आ रही थी तभी शांति कमरे में आ जाती है और प्रीति को खिड़की पर चढ़ा हुआ देखकर, अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो बस। अरे तेरी गाड़ी तो बस पर ही अटक गई है, आगे भी कुछ बोलेगी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस खिड़की साफ कर रही थी, बाहर से बहुत गंदी हो गई है ना। अरे तुझे ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है, बेखाम में गिर के चोट लग जाएगी, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती और अंदर आने के बाद प्रीति राहत की सांस लेते हुए, चलो आज तो बाल बाल बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन प्रीति का खिड़की के जरिए ससुराल से मायके आना जाना रुकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी पड़ोसन के पास गई थी। तब एक बात बता शांति, एक तो तुम मोहल्ले की ही लड़की को बहू बनाकर घर में ले आई और अब तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है कि उसे घर के बाहर आने जाने क्यों नहीं देती? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं भला उसे बाहर आने जाने क्यों नहीं दूंगी? अरे इसलिए तो वो खिड़की के रास्ते से जाती है और बाद में खिड़की के ही रास्ते से घर वापस आती है। हमने तो खुद अपने घर से देखा है उसे। मैं कुछ समझी नहीं। तब सरला और शीला शांति को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन शांति रिया के साथ इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब प्रीति अपने कमरे में जाती है। प्रीति के कमरे में जाते ही दोनों उसके ऊपर नजर रखती हैं और देखती हैं कि वो खिड़की के रास्ते बाहर चली गई। तब दोनों कमरे के अंदर जाकर खिड़की से झांक कर देखती हैं कि प्रीति अपने मायके में खिड़की के जरिए से जा रही है। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, चलो अभी के अभी हम वहाँ चलकर इसकी पोल पट्टी खोल देते हैं। शांति रिया के साथ गुस्से में प्रीति के मायके जाती है और उसे वहां देखकर प्रीति बहुत हैरान हो जाती है। मम्मी जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें खिड़की के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिला यहाँ आने के लिए? तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना, ताकि पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो सके? नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। मुझे सब पता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें भड़काते हैं और तुम यहाँ पर हमारी बुराई करने के लिए आती हो ताकि पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम कर सको। जब शांति प्रीति को बहुत डांटती है और बात बिगड़ने लगती है तब सुनीता शांति को सारा सच बताती है। रुकिए समधन जी, मैं जानती हूँ प्रीति की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ये सच नहीं है। प्रीति तो बस इसलिए यहाँ आती है क्योंकि इसका यहाँ पर थोड़ा मन कम लग रहा था और आपने इसे आने से मना कर दिया था। हाँ मम्मी जी, मैं घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती थी तो यहाँ आकर अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त बिता लेती थी। अचानक से मुझे ससुराल की खालीपन की आदत नहीं हो रही थी। यहाँ मेरी 2 भाभियों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है, जिसकी वजह से मेरे लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। पर आपने डांटकर मुझे आने से मना कर दिया तो मैंने गलत रास्ता अपनाया। बल्कि मेरी मम्मी ने भी मुझे कई बार समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं बात सुनी और गलत रास्ता चुना। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी आंटी जी, प्रीति तो बस यहाँ हमारे पास आकर समय बिताती थी, बस। प्रीति का सारा सच बताने के बाद शांति को भी अपनी थोड़ी गलती का एहसास होता है। अगर ऐसी बात है तो इसमें भी मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई और मैं तुमसे नाराज थी। मुझे लगा तुम यहाँ आकर हमारी बुराई करोगी और पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी, इसलिए तुम्हें जाने से मना करती थी। नाराजगी की वजह से तुमसे बात भी नहीं करती थी। मैंने सोचा भी नहीं कि इतने बड़े घर में तुम्हारा मन अकेले कैसे लगेगा, और तुम्हारे लिए भी सब नया था। अब हम मिलजुल कर रहेंगे और तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन खिड़की से नहीं,
इस बार दरवाजे से। आखिर पास में मायके होने का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। इस बात पर सब खुश हो जाते हैं और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।